एक पवन नाम का लड़का, जिस लड़के की अगर मैं उम्र की बात करूं तो लगभग 27 साल के करीब उसकी उम्र थी। दोस्तों, पवन की शादी को केवल 3 साल का समय हुआ था और वो पिछले 2 साल से मुंबई में रहकर अपनी ऑटो चलाया करता था। दोस्तों, एक दिन रात्रि का समय होता है, लगभग 8 बज रहे थे। उस वक्त पवन अपनी कुछ सवारियों को छोड़कर वापिस अपने कमरे की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी दोस्तों, पवन के सामने 4 पुलिस वाली महिलाएं आ जाती है और वो पवन की ऑटो को रुकवा लेती है। चारों पुलिस वाली महिलाएं पवन के ऑटो में बैठ जाती है। पवन जो है उनके बताए गए एड्रेस पर उन्हें ले जाता है। दोस्तों, चारों पुलिस वालियों ने थोड़ी थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी। जैसे ही वहां पर पवन उन्हें उतारता है तो जैसे ही पैसों की मांग करता है तो पुलिस वाली कहने लगती है कि हमारे पास ऑनलाइन पैसे नहीं है, तुम ऐसा करो हमारे साथ अंदर चलो, हम तुम्हें अंदर पैसे दे देंगे। और उसके बाद दोस्तों, पवन को वो पुलिस वालियां अंदर ले जाती है और अंदर ले जाने के बाद दोस्तों, पाने के बहाने एक गोली आती है जिससे पानी के बहाने पवन को खिला देती है। और उसके बाद दोस्तों, पवन से कुछ ऐसा काम करवाती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आखिर दोस्तों, पवन से ऐसा कौन सा 4 पुलिस वाली महिलाओं ने ऐसा कौन सा काम करवाया जिससे उन पुलिस वालियों की हालत खराब हो गई? तो सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं आप सभी से करता हूं कि जितने भी लोग हैं मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर देना। दरअसल दोस्तों, जिस खाने की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, इस खाने की शुरुआत वैसे तो मुंबई से होती है, लेकिन जो लड़का था वो राजस्थान का रहने वाला था। राजस्थान के अंदर एक पवन नाम का लड़का, जिस लड़के की उम्र लगभग 21 या 22 साल के करीब थी। वो लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। दोस्तों, जो पवन था वो शुरू से ही एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। जैसे ही पवन की उम्र 21 और 22 साल के करीब होती है और वो अपने माता पिता को जब कमाता हुआ देखता है, खेती बाड़ी करता हुआ देखता है, तो बहुत ही दुखी हो जाता था। तो पवन एक दिन अपने पापा से कहने लगता है कि पापा, अब तूने बहुत कमा लिया, अब मैं पैसे कमाने के लिए शहर जाऊंगा। इसी बात को सुनकर दोस्तों, पवन का जो पापा है वो कहने लगता है कि बेटा, बाद में चले जाना, पहले हमें तुम्हारी शादी करनी है। अगर तुम्हारी शादी नहीं हो पाई और अगर तुम शहर कमाने के लिए चले जाओगे तो बाद में हमें तुम्हारी शादी करने में बहुत ही दिक्कत होगी। पवन अपने पापा की बात को मान जाता है और कहने लगता है कि ठीक है पापा, और फिर वहीं पर रुक जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो पवन के माता पिता है वो पवन के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिन के बाद पवन के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाता है। और जो पवन है वो लड़की को देख लेता है, लड़की वाले पवन को, पवन के घर को, सबको देख लेते हैं। जो पवन ने जो रिश्ता देखा था पवन के पापा ने, वो भी गरीबी इंसान थे। ठीक है, अब गरीब को गरीबी पसंद करता है, आप सभी को पता है। तो दोनों के देखने के बाद दोनों को रिश्ते पसंद आ जाते हैं, दोनों की सगाई की जाती है। सगाई के कुछ ही दिन के बाद दोस्तों, पवन की शादी तय हो जाती है। अब जो पवन के पापा है वो अपने अड़ोस पड़ोस से कुछ पैसे उधार लेकर पवन की शादी करवा देते हैं। पवन शादी हो जाने के बाद बड़ा ही खुश हो जाता है, लेकिन पवन को इस बारे में अच्छी तरीके से पता था कि मेरे जो पापा हैं उन्होंने कर्जा लेकर मेरी शादी की है और अगर मैं यहीं पर हाथ के हाथ धरा रहा तो शायद एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे ये कर्जा बहुत ही मुश्किल होगा। मतलब ऐसी सारी बातें पवन के दिमाग में गूंजने लगती है। लेकिन भाई, नई नई शादी हुई थी, अब ये तो है ही नहीं कि वो अपनी दुल्हन को छोड़कर चला जाएगा। तो उसने सोचा क्यों ना लगभग 1-2 साल तो यहीं पर गुजार लेते हैं और उसके बाद में चल चलेंगे। दोस्तों, जैसे ही शादी को लगभग 1-2 साल का समय होता है, अब पवन के ऊपर कर्जा और भी ज्यादा हो गया था। तो दोस्तों, पवन इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद वो ये फैसला करता है कि मैं अब मुंबई जाऊंगा। लेकिन पवन के पास ऐसा कोई भी काम नहीं था दोस्तों कि वो कर सके। ठीक है ना, वो कुछ कुछ काम जानता था। तो उसने सोचा क्यों ना, मुझे ड्राइवरी तो आती है और मैं मुंबई में जाकर ऑटो चला सकता हूँ। उसके बाद वो अपने एक दोस्त से बात करता है जो काफी दिन से मुंबई में रह रहा था। वो अपने दोस्त से कहने लगता है कि यार, इस तरीके से अब शादी हो गई है और घर में पैसों की बहुत ही ज्यादा कमी आने लग गई है, तो तुम मुझे कैसे भी करके इस काम में मुझे वहां पर पढ़ो। अब जो उसका दोस्त है वो कहने लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तू कुछ पैसों को एडजस्ट यहाँ पर, मतलब कि थोड़े बहुत पैसे ले आना, मैं तुझे यहाँ पर कुछ लोन वगैरह लेकर मैं तुम्हें एक ऑटो दिलवा दूंगा जिससे तू यहाँ पर चला लेना। जो पवन है वो अपने दोस्त की बात को मान लेता है और कहने लगता है कि ठीक है दोस्त, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पवन दोस्तों कुछ पैसे उधार लेकर, यानी अपने पापा से कुछ पैसे उधार लेकर, कुछ गांव मतलब अड़ोसी पड़ोसियों से कुछ पैसे उधार लेकर वो लड़का यानी पवन सीधा चला जाता है मुंबई शहर में। और वहां जाने के बाद दोस्तों, वो लड़का एक ऑटो खरीद लेता है और उस ऑटो को अब दिन रात चलाया करता है। दोस्तों, वो लड़का अब अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहा था। लगभग 1 या 2 महीने में वो अपने घर पर भी आ जाता था अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से मिलने के लिए। अब धीरे धीरे जो पवन की जो पैसों की समस्याएं थी वो भी अब खत्म हो पा रही थी, क्योंकि जो पवन था वो दिन रात अब बहुत ही सारे पैसे कमाया करता था। समय बीते है दोस्तों, पवन को मुंबई में रहते हुए लगभग 2-3 साल का समय, लगभग 2 साल का समय हो जाता है। दोस्तों, एक दिन का समय होता है, लगभग रात्रि के 8 बज रहे थे।
8 बजे के समय जो पवन है वो अपने कुछ सवारियों को छोड़कर दोस्तों वापिस अपने कमरे की तरफ जा रहा था। यानी जिस कमरे में वो रहता था किराए पर, उस कमरे पर रात्रि के लगभग 8 बजे के समय वो अपनी कुछ सवारियों को छोड़कर वापिस जा रहा था। लेकिन दोस्तों अचानक से पवन के सामने 4 पुलिस वाली महिलाएं आ जाती है। जैसे ही पवन के सामने 4 पुलिस वाली महिलाएं आती है और वो हाथ देने लगती है तो जो पवन है वो थोड़ा घबरा जाता है। वो कहने लगता है कि यार ये पुलिस वाली महिलाएं मुझे रुकवा लेगी और शायद मुझसे कुछ पैसे खींचेगी, जो मैंने दिन भर जो कमाया है वो शायद मुझे ले लेंगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो पवन ये सारी चीजें सोचकर ही थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो ना भगाते हुए उन महिलाओं यानी उन पुलिस वालियों के आगे जाकर अपने ऑटो को रोक लेता है। रोकने के बाद पवन कहने लगता है कि हाँ मैम क्या हो गया। तो जो पुलिस वाली है वो कहने लगते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, हमें वहां पर जाना है, तुम छोड़ दोगे। तो पवन कहने लगता है कि हाँ मैम आ जाओ बैठ जाओ। तो महिलाएं जो पुलिस वाली थी वो पवन से कहने लगते हैं कि तुम्हें कितना किराया चाहिए। तो पवन कहने लगता है कि तुम चारों हो इसलिए तुम 150 रुपये दे देना। जो पुलिस वाली है वो पवन की बात को मान जाती है और कहने लगती है कि वैसे तो यहाँ के 100 ही लगते हैं, लेकिन अगर तू 150 मांग रहा है तो हम तुम्हें 150 भी दे देंगे, क्योंकि आज समय बहुत ही ज्यादा हो गया है। चारों जो पुलिस वाली थी दोस्तों उन्होंने क्या थोड़ा थोड़ा ड्रिंक कर रखा था, इसलिए पवन से उन्होंने बिल्कुल भी बहस नहीं किया और कहने लगी कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें 150 रुपये ही दे देंगे, और पवन की ऑटो में बैठ जाती है। पवन दोस्तों उन चारों महिलाओं को अपनी ऑटो में बैठा लेता है और ऑटो में बैठाने के बाद बड़े ही मतलब कि अच्छी तरीके से धीरे धीरे उनकी जो बताई जगह थी, उनने जो बताया एड्रेस था, वहां पर आप अपने ऑटो को आकर रोक देता है। ऑटो को रोकने के बाद दोस्तों चारों जो पुलिस वाले हैं ऑटो में से उतर जाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी जो पवन है वो पुलिस वालियों से कहता है कि मैम आप कुछ भूल रही हैं, शायद आप अभी तक आपने मुझसे कुछ मतलब कि आपने मुझे अभी पैसे नहीं दिए। तो जो पुलिस वाली हैं वो कहने लगते हैं कि देखो हमारे पास ऑनलाइन पैसे नहीं हैं और ना हमारे पास कैश पड़े हैं, तुम ऐसा करो हमारे साथ अंदर चलो, उसके बाद तुम ले लेना और वापस आ जाना। अब वैसे तो दोस्तों पवन कुछ अलग ही सोच रहा था, क्योंकि चारों महिलाओं ने ड्रिंक कर रखा था। तो पवन ने सोचा कि अगर अंदर जाने के बाद कुछ गड़बड़ हो गई तो शायद बहुत समस्याएं हो सकी है। पहले तो जो पवन है वो सोच फिकर में पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद उसने दिमाग लगाया कि यार ये तो पुलिस वाली हैं, ये शायद क्या कर पाएंगी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगी। तो उसके बाद पवन उनकी बात को मान लेता है दोस्तों, और पवन चारों पुलिस वालियों के पीछे पीछे अंदर चला जाता है। अब दोस्तों जो 4 पुलिस वाली थी वो एक फ्लैट में रहती थी, यानी निचला ही निचला फ्लोर था, निचले ही फ्लोर में रहती थी, और काफी अच्छा बड़ा काफी कमरा था, कई उसमें बेड लगे हुए थे। वहां पर जो पवन है उनके साथ साथ अंदर चला जाता है और वहां जाने के बाद कहने लगता है कि मैम जल्दी मुझे पैसे दे दो, मुझे लेट हो रहा है, मैं अपने कमरे पर जाकर खाना बनाऊंगा। जब ये सारी बातें पवन के मुंह से वो महिलाएं सुनती है तो कहने लगते कि खाना बनाओगे, तुम यहाँ किसके साथ रहते हो। तो पवन कहने लगता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और यहाँ पर तो मैं अपनी ऑटो को चलाता हूँ, मेरी जो बीबी मेरे जो माता पिता है वो वहाँ पर रहते हैं, मैंने तो यहाँ पर किराए पर कमरा लेकर ले रखा है और अब मुझे जाकर वहाँ पर खाना बनाना होगा। दोस्तों जब ये बातें जब वो पुलिस वाली पवन के मुंह से सुनती है तो थोड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और पवन की बात को बड़े ही गौर से सुनने की कोशिश करती है। उन्होंने सोचा कि एक तो आज नया मुर्गा फंस गया है। उन्होंने क्या किया कि पवन से कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहीं बैठो, हम तुम्हें खाना खिलाकर और पानी पिलाकर भेजेंगे। अब दोस्तों उसके बाद वो चारों महिलाएं एक अलग साइड में चली जाती है और चारों महिलाएं यानी जो पुलिस वाले हैं वो सलाह मिलाती है कि देखो आज ये जो लड़का है नया मुर्गा आया है, ये शायद अपनी बीवी और अपने माता पिता से दूर रहता है और शायद इसके अंदर काफी जोश होगा, क्यों ना इसे यूज किया जाए। वो चारों पुलिस वाली सारा प्लान बनाती है और एक पुलिस वाली कहती है कि आखिर कैसे, चार चार हम और एक लड़का क्या कर पाएगा। तो एक पुलिस वाली के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना यार गोली का प्रयोग किया जाए और इसे पानी के बहाने गोली दी जाए, उसके बाद हम चारों को ये अलग अलग तरीके से कैसे भी करके अपने अपने अंदाज में ये कुछ कर पाएगा। यानी जो चारों महिलाओं के मुंह में से ये जब ये बातें आती है तो चारों महिलाएं अपनी बात को यानी जो पुलिस वाली हैं वो अपनी बात को समझ जाती है और कहने लगती है कि हाँ तुम सही कह रही हो। उसके बाद दोस्तों एक पुलिस वाली वहां से नीचे उतरती है और पास के एक मेडिकल पर जाती है और वहां से एक गोली का पैकेट ले आती है जो कि टाइम का था, और लेने के बाद वापिस उसी फ्लोर में आ जाती है। और उसके बाद जो पवन था, पवन को सबसे पहले तो वहां पर मतलब कि पवन से कहने लगता है कि तुम्हें जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, थोड़ी देर यहाँ से बाद में चले जाना, हम तुम्हारे लिए और हमारे लिए खाना बना रहे हैं, ठीक है। चारों पुलिस वाले सबसे पहले तो दोस्तों खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद बड़े ही प्यार प्रेम से ऑटो ड्राइवर जो पवन था उसको खिलाती है और खुद भी खाती है। दोस्तों लगभग उस वक्त रात्रि के लगभग 9:30 बजे का समय हो गया था। खाना खाने के बाद जैसे ही जो पवन है वो कहने लगता है कि मैम साहब अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो पुलिस वाले कहते हैं कि अभी कहाँ जाना है, तो रुक जाओ थोड़ी देर बाद में चले जाना। तभी दोस्तों एक जो पुलिस वाली है एक गोली को एक पानी की मतलब कि पानी का जो गिलास होता है उसमें भरकर यानी जो पवन है उसको पिला देती है।
पिलाने के बाद दोस्तों पवन से बस ऐसे ही भीगी-भीगी बातें करने लगती है, क्योंकि उस गोली को शायद 15-20 मिनट चाहिए था। दोस्तों उसके बाद जो पवन है, वो भी थोड़ा मतलब कि ये सोचता है कि जब ये सारी बातें जब चारों पुलिस वालियाँ जो है मुझे यहाँ पर रोक कर बातें कर रही हैं, तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए और इनसे बातचीत कर लेता हूँ। तो पवन उन चारों पुलिस वालियों से वैसे ही समाचार पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर किसके साथ और तुम्हारी बीवी-बच्चे, तुम्हारे पति कहाँ पर रहते हैं? तो जो चारों महिलाएँ हैं, वो पवन से कहने लगते हैं कि देखो, तुम बच्चे, पति की बात कर रहे हो, अभी तक हम चारों की शादी नहीं हुई है। जब ये बात पवन सुनता है तो थोड़ा मतलब कि आश्चर्यचकित तो नहीं होता, लेकिन एक अलग ही तरीके से वो कहता है कि तो अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तो एक अलग ही उसी खुशी, मतलब कि अलग ही खुशी पवन के चेहरे पर आती है। दोस्तों उसके बाद जो पवन होता है वो भी चारों पुलिस वालियों से बड़ा ही घुल मिल गया था और उनके साथ हंसी मजाक से बातचीत करने लगता है। धीरे धीरे जैसे ही दोस्तों समय बीतता है, लगभग 10 से 15-20 मिनट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो गोली उसने ली थी वो थोड़ी असर दिखाने लगती है। अब जो पवन है उसके दिमाग में भी अब अलग अलग ख्याल आ रहे थे। वो उन पुलिस वालियों के बारे में अलग अलग बातें सोच रहा था और एक अलग ही फील ले रहा था। दोस्तों जब वो फील ले रहा था, जो पुलिस वाले हैं पवन की बात को अच्छी तरीके से समझ गई थी कि हमने जो रास्ता दिखाया है शायद अब ये काम कर पा रहा है। और दोस्तों उसके बाद धीरे 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 एक एक पुलिस वाली जो है पवन के पास आती है और पवन के हाथ लगाती है और पवन के साथ एक अलग ही बर्ताव करती है। पवन धीरे धीरे समझ गया था कि इन जो पुलिस वालियां के मन में जो चल रहा है वो शायद जो मेरे दिमाग में चल रहा है वही इनके दिमाग में चल रहा है। और दोस्तों उसके बाद जो पवन है अपना जो भी कार्यक्रम है, अपने जिस तरीके से वो स्टार्ट करता है वो एक पुलिस वाले के साथ कर लेता है। दोस्तों उसके बाद लगभग 10 मिनट एक के साथ करता है और उसके बाद 10 मिनट दूसरे के साथ बातचीत करने लग जाता है। वैसे ही धीरे धीरे मतलब 10 मिनट एक के साथ, 10 मिनट एक के साथ, 10 मिनट एक साथ, मतलब इस तरीके से चारों पुलिस वालियों के साथ एक एक करके वो बातचीत करता है और उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जो चीज़ पुलिस वालियाँ वो चाहती थी वही उन्हें देता है। कहने का मतलब उन्हें वो खुशी दे देता है जो शायद वो आज तक मतलब कि काफ़ी दिन हो गए थे उन्हें शायद ये खुशी लिए हुए, इसलिए मतलब कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल जाती है। लगभग दोस्तों 2 घंटे का समय बीत जाता है और 2 घंटे के बाद जब जो महिलाएँ तो यानी जो पुलिस वालियाँ हैं, उनकी थोड़ी-थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन जो पवन था वो अभी तक भी रुक नहीं पा रहा था। जब चारों महिलाएँ थक जाती है, तो पवन से कहने लगती है कि अब तुम रुक जाओ और ये लो तुम्हारे पैसे, अब तुम जा सकते हो। दोस्तों उसके बाद जो पवन के जो नंबर थे वो चारों पुलिस वालियाँ ले लेती है और पवन को उनके पैसे यानी ऑटो के जो पैसे थे उन्हें देकर भिजवा देती है। पवन अपने कमरे पर आकर बड़े ही आराम और ऐश से सोता है। दोस्तों दूसरे दिन सुबह जब वो खड़ा होता है पवन की खुद की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने रात अपनी इतनी ताकत वेस्ट कर दी थी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। उसने यकीन किया कि यार मैं कैसे टिक सकता हूँ इतनी देर तक, तो उसको कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन पवन ने सोचा कि क्यों ना छोड़ इन बातों को। और दूसरे दिन दोस्तों सुबह नहा धोकर खाना खाकर वापिस अपने रिक्शे को लेकर अपनी ऑटो को लेकर दोस्तों पैसे कमाने के लिए निकल जाता है। लगभग दोस्तों दिन भर शाम हो जाती है और शाम जैसे ही होती है लगभग शाम के 7 बजते हैं, तभी दोस्तों पवन के पास एक फ़ोन आता है और वो एक अननोन नंबर था यानी नया नंबर था। पवन उस फ़ोन को तुरंत उठाता है और जैसे वो फ़ोन उठाता है तो सामने से उन पुलिस वालियों की आवाज़ आती है। वो कहने एक पुलिस वाली कहने लगते हैं कि पवन तुम कहाँ हो? तो पवन कहने लगता है कि मैं तो इस स्टैंड पर हूँ। तो जो पुलिस वाले हैं वो कहने लगते हैं कि हम तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और तुम्हें यहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा। पवन कह रहा है कि अभी मुझे टाइम लगेगा, तो पुलिस वाली कहने लगती है कि तुम्हें टाइम किस में लगेगा? अगर तुम यहाँ पर 10, 15, 20 मिनट में नहीं आए, तो हमसे बुरा मत जाना, मतलब कि हमसे बुरा कोई हो नहीं होगा। पवन ने सोचा कि यार ये पुलिस वाली है, अगर इसकी बात नहीं मानी, तो शायद हमें किसी भी तरीके से ये उलझा देगी मुझे, ठीक है? तो पवन पुलिस वालियों की बात को मान लेता है और कहने लगता है कि ठीक है मैम, मैं अभी कुछ ही देर में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और दोस्तों कुछ ही देर के बाद जो पवन है, वो अपनी ऑटो को लेकर उन चारों पुलिस वालियों के पास आ जाता है। वो चारों पुलिस वालियाँ उसी तरीके से ऑटो में बैठ जाती है और पवन को ले जाती है। पवन को ले जाने के बाद उस आज भी उसी मतलब कि उस दिन भी जो महिलाएँ थी, चारों पुलिस वाले थे, उन्होंने थोड़ी-थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी। ड्रिंक करने के बाद मतलब कि जैसे ऑटो में बैठकर वो अपने कमरे पर जाती है, तो वही कल जैसा वो हाल कर देती है और कहने लगती है कि तुम्हें जो जैसे ही वो उतरती है ऑटो से, जो रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है पवन, वो पैसे माँगता है। तो जो चारों पुलिस वाले हैं, वो कहने लगते हैं कि देखो, तुम्हें कल की इस तरह अंदर ही आना है, हम तुम्हें खाना खाकर ही भेजेंगे, क्योंकि कल तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए हम तुम्हें ज़्यादा तो नहीं, खाना तो दे ही सकते हैं, क्योंकि तुम अपने कमरे पर जाओगे, फिर वहाँ पर खाना बनाओगे, इसलिए परेशान हो जाओगे। पवन ने सोचा कि क्यों ना जब ये कह रही हैं तो खाना खाकर ही चलता हूँ और उसके बाद दोस्तों उनके कहने पर वो अंदर चला जाता है। अब दोस्तों उन पुलिस वालियों को तो मतलब कि जो खुशी मिलनी थी उसके लिए इतना सब कुछ कर रही थी। अच्छा-अच्छा खाना बनाती है, चारों पुलिस वालियाँ मिलकर अच्छी सब्ज़ी बनाती है, अच्छी रोटी वगैरह बनाकर पवन के आगे रख देती है। पवन बड़े ही ऐश और आराम से जैसे राजा की तरह बैठकर वहाँ पर खाना खाता है और दोस्तों खाना खाने के लगभग 10 से 15-20 मिनट के बाद एक पुलिस वाली आती है पानी लेकर और उस पानी के अंदर एक गोली मिलाकर यानी मतलब कि पवन को पिला देती है। उसके बाद लगभग 10 से 15-20 मिनट के बाद जो गोली है वो असर करने लगती है और जैसे-जैसे करने लगती है पवन के पास एक पुलिस वाली आ जाती है और एक अलग ही तरीके से पवन के साथ बातचीत करने लगती है। अब दोस्तों पवन को जैसे ही मतलब कि 10 से 15-20 मिनट हो जाते हैं तो उसके बाद पवन के भी कुछ अलग ही प्रभाव पड़ने लगता है। तो पवन चारों पुलिस वालियों के साथ एक-एक करके
मतलब कि वो रिश्ता एक ऐसा काम करता है जो केवल पति पत्नी के बीच में ही हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। केवल एक पति पत्नी के बीच में ही हो सकता है और वो चारों महिलाएं लगभग 20-20 मिनट तक एक एक महिला के साथ वो बातचीत करता है। दोस्तों, उन महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। चारों महिलाओं को, चारों पुलिस वालियों को ऐसी लत लग चुकी थी कि अब ऑटो ड्राइवर से कहने लगते कि अब तुम्हें ऑटो चलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितना तू पैसे दिन भर में कमाता है, जितना पैसे हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। टेम्पो जो पवन है वो कहने लगता है कि मैं दिन के लगभग 2500 कमाता हूँ। तो चारों पुलिस वाले कहने लगते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें 500-700 रुपये रोज के हम चारों मिलकर तुम्हें दे देंगे। उसके बाद पवन जो है पुलिस वालियों की बात को मान जाता है और बड़ा ही खुश होता है, सोचने लगता है कि अब मुझे घर बैठे ही, कमरे पर बैठे बैठे ही मुझे पैसे मिलेंगे। और उसके बाद दोस्तों, अब उनका जो रोज का है जो पुलिस वाले जो रोज आती और उनको खाना खिलाकर एक गोली पानी के बहाने पिलाती और अपना इस तरीके से अपना जो काम है उसे निकालती। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों, जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सारी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। देखो, वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि देखो, ये जो आम बात हो गई है आज का हमारे देश में, ये जो हो रहा है ये आम बात हो गई है। ठीक है, आजकल लोग किसी के भी साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बल्कि ये चीज़ को नहीं देखते कि आखिर ये कौन है और हम कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन लोगों की सोच में बड़ा ही बदलाव आ चुका है, इसलिए लोग अपनी शर्म को तार तार कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं उस सारी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। देखो, मेरे हिसाब से तो चारों पुलिस वालियों ने बहुत ही गलत किया है और आपकी जो नज़रें हैं और आपने जो वीडियो में देखा है, समझा है, वो आपकी राय आप कमेंट में बताना कि आखिर गलती किसकी थी। बाकी दोस्तों, हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और हमेशा मतलब कि कितनी भी बाधाएं आए अपने जीवन में, लेकिन कभी भी दुखी मत होना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।